कतर पर इजराइल का हमला और उसके बाद जो दोहा में बुलाया गया था ओआईसी का शिखर सम्मेलन, उसके बाद कई चीजें बदलती नजर आई और साफ होती हुई भी नजर आई। इसमें आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे धोखाधड़ी तक पूरा मसला पहुंच गया है। जो सामने खड़े होकर आपको दुलार कर रहे थे वही आपकी पीठ पीछे आपको छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। कैसे बड़े हमले हो गए, कैसे डांट फटकार लगाई जा रही है और इस सारा का सारा दिखावा है। तो आज सारी खबरें आपको दिखाऊंगा। पहली जो हमारी खबर है वो खबर गजा से। गजा में पिछले 24 घंटे में भारी बमबारी हुई है और यह सब तब हुआ है जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो वहीं यानी इजराइल में मौजूद थे। इसके बाद 24 घंटे के अंदर ही कैसे यमन ने इस हमले का बदला लिया है वो भी आपको दिखाऊंगा, जब दहशत में नजर आए कई इजरायली। केवल यमन की खबर नहीं है, हुती लड़ाकों की नहीं, हमास ने भी इस हमले का कैसे बदला लिया। तीसरी हमारी बड़ी खबर होगी जब पूरी की पूरी बटालियन इजराइल की गजा के अंदर साफ हो जाती है और सिर्फ इजराइल में मातमी आवाजें सुनाई देती है। खबर नंबर 4 आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि क्या इजराइल के समर्थन में एक ओआईसी का देश उतर आया है, क्योंकि जिस वक्त ये बैठक हुई इस बैठक के फौरन बाद ही यूएई ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हर कोई हैरान रह गया। इजराइल के समर्थन में आकर क्या किया दिखाऊंगा। खबर नंबर 5 हमारी ईरान को लेकर है। ईरान ने 20 समंदर में एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसने दहशत पैदा कर दी है। दरअसल उसने एक ऐसा शिप पकड़ा है जिसमें कई सारे हथियार बरामद हुए। वो खबर भी आपको दिखाऊंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा। और तो और खबर यह है दुनिया के नक्शे से इजराइल गायब हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है, किसने ऐसा कर दिया। खबर नंबर 7 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को लेकर क्यों इजराइल को धमकाया। तो एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। तो आज की 7 बड़ी खबरें, शुरुआत इन धमाकों के साथ। पहले धमाकों की आवाजें सुनिए, कितनी भीषण आवाज है। देखिए हड़कंप मच गया। एक और तस्वीर निकली, आग लग गई उसके बाद। दरअसल दावा है गजा की पर कब्जे के लिए इजराइल का बड़ा हमला है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने ऑपरेशन को हरी झंडी दी। टैंकों की एंट्री से पहले भारी हवाई हमले और तोपखाने गोलीबारी हुई, यरूशलेम पोस्ट ने बताया। वहीं अब तक 3 लाख लोग गजा सिटी छोड़ चुके हैं, 7 लाख अभी फंसे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स है। यानी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो दोहा भी पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं, वो उनसे पहले नेतन्याहू से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है उसके फौरन बाद ये हमले गजा के अंदर होने शुरू हो गए। ऐसे वक्त में जब फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई है, देश के 142 देशों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, उसके फौरन बाद ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। एक नहीं कई और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, देखते चलिए क्या क्या हो रहा है वहां पर। ये देखिए तो द क्रेडल की खबर है, ये गजा सिटी से निकली हुई तस्वीरें। अफरा तफरी का आलम, सोचिए कैसे जीवन इनका कट रहा है। देखिए ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की गई है क्या क्या वहां हुआ है। तो हर तरफ तबाही का आलम वहां पर नजर आ रहा है और इस सबसे बड़ी बमबारी बताई जा रही है जब से यूएन के अंदर प्रस्ताव पास हुआ है, तब से अब तक ये सबसे बड़ा हमला बताया गया। द क्रेडल की भी खबर है, गजा सिटी में अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है यूएन के प्रस्ताव के बाद के। यानी बौखलाया हुआ है पूरी तरह से इजराइल, ये सब पता चलता है। लेकिन 24 घंटे में कैसे यमन ने इसका बदला लिया तो जरा देखिए। तो ड्रोन अटैक के मद्देनजर इजराइल में सेफ्टी सायरन बजाए, एक के बाद एक ड्रोन अटैक और किए गए यमन की तरफ से। दहशत का आलम इजराइल के अंदर देखने को मिला। लेकिन सिर्फ दहशत का आलम नहीं है, ये जरा वीडियो जरा गौर से देखिएगा। साइलेंसेस की खबर, ये महिला सैनिक है, इजराइल की सोल्जर है, वीडियो बना रही थी, लाइव प्रसारण चल रहा था सोशल मीडिया पर। अचानक से ब्लास्ट होता है और इनके साथ मौजूद पूरी यूनिट मारी जाती है इसमें। ये देखिए खबर भी है इसमें, साइलेंसर ने बताया है। लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था, खान यूनुस में तैनात थी महिला सिपाही, एदिन फ्लेटमैन इनका नाम है। हर यूनिट के साथ यानी अपनी यूनिट के साथ ही अचानक से इस पर हमला होता है और सब हवा में उछल जाते हैं। कई लोगों की मौत की खबर है इसमें। ये एक दहशत कम से कम इजराइल के लिए लंबे समय के बाद, अभी 10 से 11 दिनों के बीच ऐसा कोई हमला गजा के अंदर इजरायली सैनिकों पर नहीं हो रहा था इतना बड़ा। इससे पहले आपको दिखाया कि 26 सैनिक, कभी 7 सैनिक, कभी 11 लोग मारे जा रहे हैं सैनिक इजराइल के हमास के जरिए गजा के अंदर। अब ये बहुत दिनों बाद, तकरीबन 10 से 11 दिन बाद, ये फिर से एक बड़ा हमला हुआ है। ये और देखिए, ये महिला सैनिक है इजराइल की। इन्होंने बताया कि सुबह सुबह सोल्जर हैं किवा अजुलाई अपने कुत्ते के साथ थी, घूम रही थी, हर डॉग, और ये दोनों मारे गए। जब इनके पास मोर्टार दागा गया तो दोनों की इसमें मौत हो गई। यानी 2 महिला सैनिकों की मौत हो जाती है। एक ये तस्वीर भी निकल कर आई जहां पर इजराइल का कमांडर खुशी में अपनी तुरही बजा रहा था, लेकिन क्या हुआ उसके बाद देखिएगा। तो बताया गया है, ये खबर है इसमें द ग्लोबल इनसाइट की खबर है। टैंक कमांडर है फरोसार, वो अचानक अपने टैंक के ठीक सामने खड़े होकर ट्रम्पेट बजाता है और इसी बीच उस पर हमला होता है और वो मार गिराया जाता है। एलिमिनेट किया गया कि मार दिया गया है। यानी पूरी बटालियन एक साफ हो गई इजराइल की एक दिन में।
जितने तेज हमले गजा पर किए जा रहे हैं, उतनी तेज रफ्तार से इजराइल के सैनिकों पर भी काल बरस रहा है, ये देखने को मिल रहा है। अब आइए, इसी बीच एक खबर आई, नेतन्याहू को कोर्ट रूम में आना पड़ा। बड़ी भारी मशक्कत के बाद, लंबे समय से कभी ये युद्ध, कभी उससे युद्ध, कभी इससे युद्ध चल रहा है, इसके बहाने ये भाग रहे थे। लेकिन अचानक जैसे ही कोर्ट रूम में आए, उसके थोड़ी देर बाद अचानक से जैसे ही क्वेश्चन इनसे शुरू हुए, सवाल जवाब तलब किए जाने लगे, तभी भाग गए। बताया गया नेतन्याहू ने रिक्वेस्ट की कोर्ट रूम में जज साहब से कि बहुत जरूरी मैटर आ गया, अर्जेंट मैटर है। इसी दौरान वो वहां से भागे। परमिशन लीव टू कोर्ट रूम ड्यूरिंग हिज क्वेश्चनिंग टू अटेंड एन अर्जेंट मैटर। ये क्या वहां से निकल लिए। यानी अपनी गिरफ्तारी से आदमी कितना घबराए हुए हैं, आप समझिए। इन सब के बीच एक ये वीडियो बड़ी तेज रफ्तार से तैर रही है, दिखाना जरूरी है। ये रशियन न्यूज की तरफ से है। देखिए, दोनों खड़े हैं, सऊदी अरब के और कतर के अमीर दोनों खड़े, सऊदी के क्राउन प्रिंस भी खड़े। चेहरा आपने देखा होगा, कन्वर्सेशन जब चल रही थी, दिख रहा है साफ तौर पर, साइन ऑफ एंगर अपीयर्ड ऑन द फेसेस ऑफ द सऊदी क्राउन प्रिंस और जो अमीर है कतर के, दोनों के चेहरे पर यह देखा जा रहा था। तनाव भी देखा जा रहा है, गुस्सा भी देखा जा रहा है। ये तब की है जब दोहा में अटैक के बाद ये पूरी बैठक बुलाई गई थी, मीटिंग बुलाई गई थी, और इसी मीटिंग के फौरन बाद यूएई ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। दरअसल आपको याद हो तो मैंने हमेशा कहा कि जरूरी नहीं है कि सारे मुस्लिम देश एक साथ इकट्ठा होकर हमला कर दें। इसमें कई देश ऐसे भी हैं जिनकी हिम्मत आज भी नहीं होगी कि वो अमेरिका की कही हुई बात को टाल दें, चाहे वो कितने ही बड़े मुस्लिम परस्त देश क्यों ना हो। उनमें से एक यूएई ने बता दिया वो किसी भी तरह से तैयार है। दरअसल इस बैठक के फौरन बाद एक बयान आया यूएई की तरफ से। बयान ये था कि इजराइल ने कतर पर हमला किया, ठीक है, लेकिन अगर कतर इजराइल पर हमला करता है वो उसका भी विरोध करेगा, यानी साथ नहीं खड़ा यूएई। और इन सब के बीच खबर क्या है, ये उनका इतिहाद प्लेन है। बताया गया कि यूएई का मिलिट्री कार्गो प्लेन अबू धाबी फ्रॉम अबू धाबी जस्ट लैंडेड इन तेल अवीव में जाता है। ऐसे वक्त में वाइल द इमराती फॉरेन मिनिस्टर, जब अरब इस्लामिक समिट दोहा में चल रहा था, वहाँ पर मौजूद थे और इजराइल के हमले की निंदा कर रहे थे, तब यूएई कुछ इस तरीके से पीएँ गाड़ रहा था। तो वहीं खबर ये निकल कर आई कि ईरान ने किस तरीके से विरोध किया, पहले देखिए। तो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान का ने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, एकजुट हो जाओ, जैसा पैगंबर मोहम्मद ने कहा, सभी मुसलमान भाई हैं, इसलिए हमें एक रहना चाहिए, ये कहा गया है। चलिए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ। खबर देखिए, यहाँ पर भी मुलाकात की एक तस्वीर। उसके बाद जब दोहा समिट हुआ तो उसके बाद मुलाकात अलग से की गई थी। ये मुलाकात धड़कन बढ़ा रही थी किसकी, इजराइल की, खास तौर पर, क्योंकि इससे पहले ही कहा गया था, ईरान के एक सांसद ने कह दिया था कि कतर से अमेरिकी सेना को बाहर निकालने और IRGC मिसाइलें तैनात करने की मांग की थी। आपके अपने चैनल उल्टा चश्मा ने सबसे पहले दिखाया था कि IRGC की तरफ से पेशकश है, मतलब ईरानी सांसद ने कहा था कि हम तैयार बैठे हैं, आप आइए तो सही, आप अमेरिका को हटाइए और हमारे साजो सामान तैनात कीजिए, कोई हिम्मत नहीं होगी। इन सब के बीच इस मुलाकात ने थोड़ा अमेरिका को इस सख्ते में डाला था। और इन सब के बीच ईरान ने क्या किया, पर्शियन गल्फ में जाकर उनको ये नज़र एक शिप पर पड़ी जो बड़ा संदिग्ध लग रहा था। दावा किया गया कि जब इसकी तलाशी ली गई तो इसमें 719 इलीगल अनलाइसेंस्ड क्वाडकॉप्टर्स पकड़े गए। क्वाडकॉप्टर्स क्या होते हैं, ज़्यादातर ये VIP लोगों के लिए या फिर सेना इसका इस्तेमाल करती है। अब ये कहाँ ले जाए जा रहे थे। अब आप कहेंगे क्वाडकॉप्टर्स हैं तो उड़कर भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, उड़कर ही जा सकते हैं, लेकिन लाइसेंस होगा तब ना, क्योंकि जब किसी देश के एयर स्पेस में आप घुसते हैं तो कई सारी चीज़ों को आपको मानकों को बताना पड़ता है, लाइसेंस नंबर, कंपनी नंबर, देश कौन सा, चालक कौन, तमाम चीज़ें। और ऐसे 719 क्वाडकॉप्टर्स पकड़े गए, तब क्या करेंगे आप। तो ये खबर निकल कर आई, अभी किसके हैं किसके नहीं पता नहीं। इन सब के बीच इजराइल नक्शे से गायब हो गया। देखिए ये वीडियो, इसमें आपको नजर आएगा नक्शे से गायब हो चुका इजराइल। इस नक्शे में सिर्फ और सिर्फ आपको फिलिस्तीन अथॉरिटीज़ लिखा नजर आएगा। इससे पहले यहाँ पर इजराइल नजर आता था, गजा, वेस्ट बैंक लिखे नजर आते थे, लेकिन अब इजराइल का नाम हटा दिया। किसकी एयरलाइन से, कतर एयरलाइन से। प्लेन में सफ़र करने वाले लोग जानते हैं कि एक LED सामने लगी होती है, उस पर कई सारी चीज़ें होती हैं, इसमें मैप भी होता है। तो इस मैप से कतर एयरवेज ने इजराइल का नाम ही मिटा दिया है। और वहीं इस हमले के डर से अब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। They have to do something about Hamas, but Qatar has been a great ally to the United States. A lot of people don't know that. I told the Emir, who I think is a wonderful person, actually, I said, you need better public relations, because you don't really get the public relations. I mean, people talk of it so badly, and they shouldn't be. Qatar's been a very great ally. So Israel and everybody else, we have to be careful. When we attack people, we have to be careful. तो उन्होंने कहा अमेरिका के बहुत बड़े सहयोगी पर हमला करते वक्त सावधान रहो। ट्रंप ने नेतन्याहू को
मोहब्बत के साथ नसीहत दे दी और इन सब के बीच एक बड़ा झटका भी स्पेन ने दिया है। $84 करोड़ का आम डील रद्द कर दी। नमस्कार।